हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी के 3 दिन बाद नया जोड़ा हादसे का शिकार, दुल्हन हलाक दूल्हा जख्मी। तेलंगाना के करीमनगर जिले में वाक़या। तेलंगाना के करीमनगर जिले में पेश आने वाला यह दिल दहला देने वाला सड़क हादसा 2 खुशहाल घरों को मातम कदा बना गया। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद एक नौबिहाता दुल्हन की मौत ने न सिर्फ दोनों खानदानों बल्कि पूरे गांव को गम में डुबो दिया। इत्तलात के मुताबिक चप्पाडंडी लवतनूर गांव के रिहायशी चीरत राजू की शादी 6 अगस्त को रुकमापुर गांव की अखिला से शानदार अंदाज में अंजाम पाई थी, मगर खुशियों से लबरेज ये नया सफर ज्यादा देर ना चल सका। जुमे के रोज अखिला अपने शौहर के साथ पीजी सेट दाखिला इम्तिहान देने के लिए बाइक पर निकली, लेकिन वापसी पर तिम्मापुर के करीब एक तेज रफ्तार लारी इनकी जिंदगी पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी। हादसे में अखिला मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि राजू शदीद जख्मी होकर अस्पताल में जेर इलाज है। इस अचानक सानहे से रुकमापुर और लवतनूर दोनों गांव में गम की लहर दौड़ गई। महज 500 रुपये रिश्वत लेने के इल्जाम का केस 20 साल तक चलता रहा। महज 500 रुपये रिश्वत लेने के इल्जाम में एक केस की समाअत 20 साल तक चलती रही। एसीबी ने यह केस साल 2005 में दर्ज किया था, लेकिन मातहत अदालत ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले के खिलाफ एसीबी ने हाईकोर्ट में अपील की, मगर 12 साल बाद ये अपील भी खारिज हो गई। वाक़या ये था कि बेगमपेट के बी श्रीनिवास ने एक मकान खरीदा था और इसकी म्यूटेशन यानी मिल्कियत के रिकॉर्ड में नाम की तब्दीली के लिए सिकंदराबाद डिवीजन के एडिशनल कमिश्नर ऑफिस टैक्स विंग में दरख्वास्त दी। वहाँ जूनियर असिस्टेंट अर्शिद कुमार को 500 रुपये रिश्वत लेते हुए 21 अप्रैल 2005 को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। मातहत अदालत ने साल 2013 में केस खत्म कर दिया। एसीबी ने 12 साल पहले हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन जस्टिस ईवी वेणुगोपाल ने हाल ही में इसे भी मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि जब म्यूटेशन फाइल जेर इल्तिवाही नहीं थी तो रिश्वत मांगने या लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शिकायत को निंदे ने खुद तस्लीम किया कि इसने जाती रंजिश और बदनीयती से एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। राजभवन में राखी फॉर सोल्जर्स प्रोग्राम, गवर्नर की मुबारकबाद। गवर्नर जशेंद्र वर्मा ने राजभवन में मुनक्किदा राखी फॉर सोल्जर्स प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम संस्कृति फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों की तालिबात ने फौज, बहरिया और फिजाइया के अहदेदारों को राखियाँ बांधकर मुल्क के मुहाफिजों के साथ इजहार तशक्कुर और यकजहती की। रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश करते हुए गवर्नर ने इस त्यौहार के गहरे मफहूम पर रोशनी डाली, जिसमें बाहमी तहफ़्फ़ुज़ और जिम्मेदारी को उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि सिपाही सिर्फ सरहदों पर तैनात अफराद ही नहीं होते, बल्कि वो तमाम अफराद शामिल हैं जो मुख्तलिफ शोबेजात में मुल्क की खिदमत करते हैं, ख्वाह वो साइंसदान हो या सफाई कारकुन। रक्षाबंधन के मौके पर चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राखी के त्यौहार के मौके पर रियासत की खवातीन को नेक तमन्नाओं के साथ मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हर फर्द को राखी के इस त्यौहार को खुशी के साथ मनाना चाहिए, जो भाई बहन के दरमियान मोहब्बत के रिश्ते की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने और इन्हें करोड़पति बनाने के मकसद से कई इनकलाबी प्रोग्रामों और इसकी बात पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन को गृह ज्योति, नए राशन कार्ड्स, इंदरमा आत्मिया भरोसा, इंदरमा कैंटीन और इंदरमा हाउसिंग स्कीम में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन की हर मुमकिन मदद करती रहेगी ताकि वो रियासत की तरक्की में अपना रोल अदा करे। उन्होंने इंकिशाफ किया कि खवातीन की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। खवातीन की फलाह और बहबूद और तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत हर वक्त भाइयों और बहनों के साथ खड़ी रहेगी। तमाम की दुआओं से अवामी खिदमत बखूबी अंजाम दी जाएगी। कबायली खातून ने तारक रामाराव को राखी बांधी। हल्का असेंबली कोड़ंगल के लागाचरला गांव से ताल्लुक़ रखने वाली कबायली खातून ने कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए इन्हें राखी बांधी और लागाचरला अराजी की जिद्दोजहद के दौरान कबायलियों का साथ देने के लिए इनसे इजहार तशक्कुर किया। रोटी बांडा तांडा से ताल्लुक़ रखने वाली ज्योति की क़यादत में खवातीन ने तारक रामाराव को राखी बांधते हुए कहा कि अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में उन्होंने कबायलियों का जो साथ दिया है इसे फरामोश नहीं किया जा सकता। 200 एकड़ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने कमिश्नर हैदरा का अज़्म। हैदरा के कमिश्नर ए वीरंगनाथ ने कहा है कि गंडीपेट मंडल के प्यालागुड़ा गांव में 200 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात को रोककर अराजियात को महफूज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ मंदिरों और दरगाहों के लिए 10 एकड़ तक ज़मीन दी गई है। हम जल्द ही रेवेन्यू हुक्काम के साथ इसका जायजा लेंगे और सरहदों की हदबंदी करेंगे और फेंसिंग करेंगे। कमिश्नर रंगनाथ ने इस मैदान का मुआयना किया जब दी सोसाइटी टू सेफ रॉक्स के नुमाइंदों ने हाल ही में हैदराबाद में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें प्यालागुड़ा में सर्वे नंबर 452/1 और 454/1 में वाक़ पहाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया था। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब को अलॉट की गई ज़मीनों की तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि अगर हम पहाड़ों की हिफाजत करते हैं जो कुदरत की अनमोल निशानी है और 250 साल पुरानी तारीख रखते हैं तो हम फितरत को समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब हाई कोर्ट के उस हुक्म पर गौर करेंगे कि यहाँ कोई तामीर नहीं की जानी चाहिए। बाद हैदरा के कमिश्नर ने नारसंगी इलाके में 160 एकड़ तारीखी चट्टानी टीलों का मुआयना किया। रंगनाथ ने दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अहाते में वाक़
है। तालाब का भी मुआयना किया। एक जमाने में तालाब में कश्तियां चलाई जाती थी। रंगनाथ ने निटीम के डायरेक्टर प्रोफेसर वेंकटरामन के साथ इसकी माजी की शान को वापस लाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर बातचीत की, क्योंकि ये तालाब अब एक गंदे डंप यार्ड में तब्दील हो चुका है। मसालिक और बीफ शॉप्स बंद रखने का हुक्म। जेएचएमसी ने 15 और 16 अगस्त को दोनों शहरों में मसालिक और बीफ शॉप्स बंद रखने का हुक्म दिया है। 15 अगस्त को जश्न आज़ादी और 16 अगस्त को जन्माष्टमी के पेश नज़र जेएचएमसी ने अपने दायरे हुदूद में तमाम मसालिक और बीफ शॉप्स बंद रखने के अहकाम जारी किए। इन दो त्योहारों को पेश नज़र रखते हुए ये अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर जेएचएमसी आरवी कन्नन ने हैदराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नर से ख्वाहिश की है कि 15 और 16 अगस्त को मसालिक और बीफ शॉप्स को बंद कराने में बल्दी हुक्काम के साथ ताउन करें। तेलंगाना आरटीसी में 3038 ज़्यादतों पर अनकरीब तकर्रुरात। तेलंगाना आरटीसी में बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम करने की तैयारियां की जा रही है। टीजीएस आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि अनकरीब तेलंगाना आरटीसी में 3038 ज़्यादतों पर तकर्रुरात करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इन ज़्यादतों पर तकर्रुरात के लिए गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तकर्रुरात का यह अमल मुकम्मल मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। दरमियानी अफराद की कोई मदाखिलत नहीं रहेगी और न ही कोई बेकायदगियों की गुंजाइश रहेगी। तकर्रुरात का यह अमल मुकम्मल शफ़ाफ रहेगा। इन्हें इस बात की इत्तलात मौसूल हो रही है कि चंद अफराद आरटीसी में मुलाजिमतें फराहम करने का बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रहे हैं। वो नौजवानों और उनके वालिदैन से अपील करते हैं कि ऐसे दगाबाज अफराद पर भरोसा करते हुए धोखा ना खाएं। चोर दरवाजे से मुलाजिमतें हासिल करने की कोशिश करने वालों को हरगिज मुलाजिमतें फराहम नहीं की जाएंगी। आरटीसी मुलाजिमतें फराहम करने का वादा करते हुए भारी रकम का डिमांड करने वालों पर भरोसा करते हुए नौजवान धोखा ना खाएं। अगर इस तरह के कोई अफराद इनसे रुजू हो रहे हैं तो इनकी तफसीलात मुझे यानी सज्जनार को फराहम करें या मुकामी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। सिंगूर ज़ख़ीरे आब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल मुत्तहदा अज़ला मेदक और निज़ामाबाद को पीने और आबपाशी के लिए पानी सरबराह करने वाला सिंगूर ज़ख़ीरे आब खतरे में पड़ गया है। अगर फौरी मरम्मत नहीं की गई तो डैम किसी भी वक्त टूट सकता है। डैम सेफ्टी रेवेन्यू पैनल ने बताया कि डैम के ऊपरी हिस्से के पत्थरों को नुकसान पहुंचा है। इसको जंगी खुतूत पर मरम्मत करने की तजवीज़ पेश की है। मुकर्ररा मुद्दत में कामों को तकमील करने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की। वाज़ेह है कि संगारेड्डी के पलकल मंडल में 29.91 TMC की गुंजाइश वाला 1976 में सिंगनूर रिजर्वायर की तामीर का आगाज हुआ और 1989 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। हैदराबाद को पीने के पानी की ज़रूरत के लिए 6.96 TMC पानी मुख्तस किया गया। माहिरीन की कमेटी ने 4 दिन पहले हुकूमत को रिपोर्ट पेश करके फौरी मरम्मत की तजवीज़ पेश की थी। पानी का शदीद बहाव। हिमायत सागर के जुमला 4 दरवाजे खोल दिए गए। हिमायत सागर में तेजी से पानी की आमद के पेश नज़र महकमा आबरसानी ने मजीद 3 दरवाजे खोल दिए। हिमायत सागर में जमा पानी खतरे के निशान से ऊपर होने के बाद कल रात महकमे ने पानी के अखराज का फैसला करके एक दरवाज़ा खोला था और गुज़िश्ता शब बारिश के नतीजे में पानी की रफ्तार में तेजी से इजाफे के बाद आज ओहदेदारों ने मजीद 3 दरवाजे खोल दिए। इस तरह हिमायत सागर के जुमला 4 दरवाजे 1 फीट तक खोलते हुए मूसा नदी में पानी का अखराज शुरू किया गया। महकमा आबरसानी की तफसीलात के मुताबिक 1400 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। 5 BRS अरकान असम्बली बीजेपी में शमूलियत के लिए तैयार। इजाफा भी हो सकता है। जाफरानी जमात के सदर रामचंद्र राव का इंकशाफ। अपोजिशन BRS से हुक्मरान कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की दरख्वास्तें अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरान हैं। हत्ता कि बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने जुमे को इंकशाफ करते हुए सनसनी पैदा कर दी है कि BRS के कम अज़ कम 5 अरकान असम्बली इनके पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार हैं। यहाँ एक तेलुगु चैनल से बात करते हुए रामचंद्र राव ने बताया कि गुलाबी जमात के ये 5 अरकान असम्बली इनके साथ रब्त में हैं और बहुत जल्द वो इन अरकान असम्बली के नामों का इंकशाफ करेंगे और मीडिया को इस तारीख से भी मुतल्ला करेंगे जिस दिन ये अरकान असम्बली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर ने दावा किया है कि चूंकि BRS के अरकान असम्बली को पार्टी क़यादत पर अब भरोसा नहीं रहा, इस वजह से वो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया है कि सिर्फ 5 अरकान असम्बली ही नहीं बल्कि इस तादाद में इजाफा भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि हल्का चंपेट के साबिक़ BRS रुकन असम्बली बाला राजू 10 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और इदाराजात मुकामी इंतखाबात से पहले इस तादाद में नुमाया इजाफा होगा। फोन टैपिंग केस से मुताल्लिक़ सवाल पर रामचंद्र राव ने कहा कि इस स्कैम के तमाम मुलजिमीन इसी वक्त बेनकाब होंगे जब केस की तहकीक़ात CBI के हवाले की जाएगी। उन्होंने कहा कि इदाराजात मुकामी इंतखाबात में शिकस्त के खौफ के नतीजे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये इंतखाबात नहीं करवा रहे हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव को फिर मिली जान से मार डालने की धमकी। मेदक के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव को एक बार फिर नामालूम अफराद ने फ़ोन पर जान से मार डालने की धमकी दी है। इन्हें कहा गया है कि हम हैदराबाद में ही हैं, शाम तक तुम्हें कत्ल कर देंगे। बताया जाता है कि ये बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव को मिलने वाली 6ठी धमकी है। इत्तला के मुताबिक फ़ोन आने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले की तहकीक़ात शुरू कर दी है।
तेलंगाना में जापानी कंपनी तोशिबा की 562 करोड़ की सरमायाकारी। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा है कि तेलंगाना आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील हो रहा है और हुकूमत इस सिलसिले में जामा मंसूबासाजी कर रही है। श्रीधर बाबू ने आज संगारेड्डी के रुद्राम में तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 177 करोड़ से तोसी मंसूबा का इफ्तिताह किया। कंपनी की जानिब से पावर ट्रांसफार्मर प्लांट कायम किया गया है जिससे बर्क़ी की पैदावार में मदद मिलेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना तेजी से मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में तब्दील हो रहा है और कई आलमी इदारों ने सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखाई है। साल 2024-25 के दौरान तेलंगाना हुकूमत को सनअती शोबे में 2.77 लाख करोड़ की तरक्की का इम्कान है और इसमें 48% हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग शोबे की है। गुज़िश्ता 9 महीने में 1 लाख करोड़ की दरामदात रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि मौशी सर्वे के मुताबिक साल 2040 तक मुल्क में घरेलू बर्क़ी की तलब दुगनी हो जाएगी। तेलंगाना हुकूमत बर्क़ी तलब से निपटने के लिए नई सनअतों को क़याम की दावत दे रही है। तेलंगाना को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तैयारी के मरकज़ में तब्दील करने के लिए पॉलिसी तैयार की गई। महालक्ष्मी स्कीम खातों को खोलने खवातीन में हाथापाई, केटीआर का चीफ मिनिस्टर पर रिमार्क। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने पर 6 गारंटी स्कीमों में एक महालक्ष्मी स्कीम के आगाज से पहले खवातीन के दरमियान तसादुम के वाक़यात सामने आए हैं। कांग्रेस हुकूमत ने ताहाल 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बर्क़ी और मुफ्त आरटीसी बस सफ़र जैसी स्कीमों को नाफिज किया है। इस तरह हाल ही में नौजवानों की तरक्की के लिए दरख्वास्तें ली गई और जाँच पड़ताल के बाद इसे रोक दिया गया। हाल ही में इस मुहिम ने जोर पकड़ा है कि कांग्रेस हुकूमत की 6 गारंटी स्कीमों में अहम महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर महीने खवातीन को 2500 रुपये अदा किए जाएंगे। अगरचे हुकूमत ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये अफवाहें गश्त कर रही हैं कि खवातीन को इदाराजात मुकामी इंतखाबात के तनाजुर में हर महीने 2500 रुपये अदा किए जाएंगे, जिसकी वजह से खवातीन बैंकों और डाकखानों में खाते खोलने में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। खवातीन गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए मुकाबला कर रही हैं। इस बात की तशहीर जारी है कि खातादार खवातीन को हुकूमत महालक्ष्मी स्कीम के तहत 2500 रुपये अदा करेगी। इसके साथ ही वहाँ कतारें लग गई हैं। खवातीन बैंकों के बजाय करीबी पोस्ट ऑफिसों में बगैर किसी फीस के अकाउंट खोलने पहुँच रही हैं। डाकखानों में आम लेन देन के अलावा अब खवातीन सिर्फ खाता खोलने के लिए घंटों कतारों में खड़ी हैं। पोस्टल हुक्म ने निज़ामाबाद जिले मुस्तखिर में मरकजी पोस्ट ऑफिस की पहली मंजिल पर नए खाते खोलने का प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन वहां खवातीन ने सब्र खो दिया और वो लड़ रही हैं। वो खाता खोलने का मुकाबला आरआई पर उतर आई हैं। जुमेरात को लाइनों में खड़े होने पर 2 खवातीन आपस में झगड़ते हुए एक दूसरे को मारपीट करने और बाल नोचने का वाक़या सामने आया। ये इत्तला साबिक़ वज़ीर और कारगुजार सदर BRS KTR ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुखातिब करते हुए एक पोस्ट की, जिसमें कहा गया है कि कल तक आपने RTC बस में लड़कियों और लड़कों के दरमियान लड़ाई को हवा दी थी और अब आपने महालक्ष्मी के नाम पर इनके बाल खींचकर इनको लड़ाने पर मजबूर कर दिया। निज़ामाबाद मुत्तहदा जिले में खवातीन बैंकों के बरखिलाफ मुहकमे डाक में खाता खोलने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। ताहम चूंकि बैंकों में सिफर अकाउंट्स खोलने के लिए सख्त खवानीन है, इसलिए खवातीन अकाउंट्स खोलने के लिए डाक खानों में कतार में खड़ी हैं। हर महीने सैकड़ों खवातीन पोस्ट ऑफिस के कायम करदा काउंटर्स पर मुअम्मरीन, बेवाओं, तनहा खवातीन आसरा वज़ाइफ के अकाउंट खोलने के लिए आती है। हाल ही में हुकूमत 70,000 किसानों को पोस्टल अकाउंट्स के जरिए कर्ज मुआफ़ी की अदायगी कर रही है, इसलिए वो डाक खानों में भी कतार में खड़े हैं। नतीजतन डाक खानों में अफरा तफरी और तसादुम रोज़ का मामूल बन गए हैं। तेलंगाना में 2.5 करोड़ आवाम ने डिजिटल हेल्थ कार्ड्स हासिल किए। रियासत में डिजिटल हेल्थ कार्ड्स की इजराई तेजी से जारी है। मरकजी हुकूमत के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा के जरिए ताहाल रियासत में 2.5 करोड़ आवाम ने हेल्थ कार्ड हासिल किया, जिनमें 68 लाख लोगों ने हेल्थ रिपोर्ट्स को आभा से मुंसलिक भी कर दिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि सिर्फ जुलाई में 2,36,000 आवाम ने अपने हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल मरबूत किया है। मरकज ने इस स्कीम को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सेहत के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और मौसर तिब्बी खिदमत फराहम करने मुतारिफ कराया। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने हाल ही में महकमे सेहत के हुक्काम को मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग हॉस्पिटल्स में OP, IP और एमरजेंसी मरीजों के लिए आभा ID को लाजमी बनाने के लिए हिदायत दी। आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए आभा कार्ड हासिल किया जा सकता है। रियासत के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स का अमला आभा ID तैयार करेगा। बसूरत दिगर मरीज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की सरकारी वेबसाइट abdm.gov.in पर हासिल कर सकते हैं। आभा कार्ड को 14 हिस्सों का मुनफरिद नंबर दिया जाएगा। इस नंबर का इस्तेमाल मेडिकल रिकॉर्ड जैसे सेहत के मसाइल, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स और अद्वियात की तफसीलात को डिजिटल दर्ज किया जा सकता है। मरीज के सेहत की मुकम्मल तफसीलात इस आभा अकाउंट में महफूज रहेगी। अकाउंट ओपन करने पर मरीज कौन सा हॉस्पिटल गया, माजी में कहाँ इलाज कराया, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल किया, कौन सा टेस्ट कराया जैसी तफसीलात अकाउंट में दर्ज होगी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स मरीज के मसाइल को जल्द समझ सकते हैं और इन्हें तिब्बी खिदमत फराहम करने के लिए सहूलत होगी। आभा कार्ड से मरीजों को कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। आभा ऐप को फोन में डाउनलोड करके हॉस्पिटल QR कोड स्कैन करने पर टोकन हासिल होगा। घर से टोकन हासिल करने की सहूलत होगी। सरकारी हॉस्पिटल्स में आभा कार्ड्स की इजराई जारी है।
मुख्तलिफ अजला में 4 दिन तक मौसलाधार बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिन तक अजला नलगुंडा, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्तरी, नारायणपेट और जोगलम्बा गढ़वाल में मौसलाधार बारिश का जर्द अलर्ट जारी किया है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अजला में मौसलाधार बारिश के अलावा 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। रियासत के तमाम अजला में भी कहीं कहीं मौसलाधार बारिश, बूंदाबांदी या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। बारिश के बावजूद तेलंगाना के बेशतर इलाकों में जेर जमीन पानी की कमी। रियासत में जारी साल के दौरान मामूल के करीब बारिश होने के बावजूद तेलंगाना के आधे से ज्यादा अजला में जेर जमीन पानी की सतह गुज़िश्ता साल के इस महीने के मुकाबले इस साल जुलाई में गिर गई। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2025 में जमीनी पानी की औसत सतह जमीनी सतह से 8.37 मीटर नीचे रही, जो जुलाई 2024 में 8.25 थी, जो रियासत भर में 0.13 मीटर की औसत गिरावट को जाहिर करती है। 33 अजला में से 18 अजला में जेर जमीन पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि 15 अजला में इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा कमी मुल्क में हुई, जहां पानी की सतह 2.98 मीटर गिर गई। इसके बाद जंगांव 2.27 मीटर और हनमकुंडा में 1.79 मीटर शामिल है। भोपालपल्ली में 17% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई, जिससे 1.27 मीटर की कमी हुई है। ये उतार चढ़ाव उस वक्त भी आया है जब तेलंगाना में जून से जुलाई 2025 तक 342 मिलीमीटर बारिश हुई। 358 मिलीमीटर की आम औसत से सिर्फ 4% की कमी, जबकि 4 अजला में ज्यादा बारिश हुई, 24 अजला में मामूल की बारिश हुई और 5 अजला में बारिश की कमी की इत्तला है। डबल बेडरूम मकानात ना मिलने पर अवाम का कांग्रेस एमएलए ऑफिस के सामने एहतजाज। डबल बेडरूम मकानात ना मिलने पर वरंगल में आज दर्जनों खवातीन ने कांग्रेस के एमएलए नाइनी राजेंद्र रेड्डी के कैंप ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहरा करने वाली खवातीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिक अफराद तक नहीं पहुँच रहे हैं। खवातीन ने शिकायत की कि इनके इलाकों में मौजूद कांग्रेस लीडरान सिर्फ अपने करीबी लोगों को मकानात फराहम करवा रहे हैं, जबकि दिगर अहल अफराद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एलपीजी सब्सिडी के लिए 42,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। मरकजी काबीना ने 2 अलग अलग फैसलों में एलपीजी सब्सिडी के लिए 42,000 करोड़ रुपए की तजावीज़ को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में दोनों तजावीज़ को मंजूरी दी गई। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अश्विनी विष्णु ने कहा कि उज्ज्वला स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को रवा माली साल 2025-26 में एक साल में 9 रिफिल पर फी सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर नायडू का विशाखापट्टनम धमाके के महलूकीन के अहलखाना के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कल विशाखापट्टनम में वेल्डिंग की दुकान में होने वाले धमाके में मरने वाले 3 अफराद के अहलखाना को 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने आज 10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तीनों महलूकीन के लवाहिकीन को इमदादी रकम मुहैया कराएं। नायडू ने मुतल्लिका हुक्काम को जख्मियों को बेहतर तिब्बी इलाज फराहम करने की भी हिदायत दी। वाज़ेह है कि ये तीनों अफराद माहीगीरी की बंदरगाह के करीब वेल्डिंग की दुकान में होने वाले जोरदार धमाके की जद में आ गए थे। धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ था, जिसमें गणेश 45 साल, मिथ्यालू 27 साल और श्रीनु 32 साल की मौत हो गई थी। 3 दिगर जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहा है कैंसर, सिर्फ एक साल में 15 लाख से ज्यादा अफराद हुए मुतासिर। मरकजी वजीर बराए सेहत और खानदानी बहबूद प्रताप राव जाधव ने जुमे को पार्लियामेंट में बताया कि साल 2024 में हिंदुस्तान में कैंसर के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में जाधव ने मुल्क में बढ़ते हुए कैंसर के मामलात की तफसीलात फराहम की। हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के कौमी कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम यानी NCRP के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2024 में मुल्क में कैंसर के केसेस की तादाद तकरीबन 15,33,055 है। ये इदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि हिंदुस्तान में कैंसर के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो साल 2019 में 13.5 लाख से बढ़कर 2024 में 15.3 लाख तक पहुंच चुका है। साल 2020 में ये तादाद 13.9 लाख थी। मरकजी वजीर ने मजीद बताया कि साल 2023 में कैंसर की वजह से 8.2 लाख अफराद की मौत का तखमीना है, जो साल 2019 के बाद सबसे ज्यादा है। प्रताप राव जाधव ने कहा है कि कम्युनिकेबल बीमारियों से जुड़े रिवायती खतरात में नुमाया इजाफा हुआ है, जिनमें कैंसर भी शामिल है। कैंसर के मर्ज के अहम अवामिल में तंबाकू नोशी, शराब नोशी, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, गैर सेहतमंद ग़िज़ा, ज़्यादा नमक, चीनी और से शुदा चर्बी का इस्तेमाल शामिल है। सरकार ने इस मसले से निपटने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी NPNCD शुरू किया है। इस प्रोग्राम का मकसद उन बीमारियों के खतरे के अवामिल की रोकथाम और कंट्रोल के जरिए कैंसर और दीगर बीमारियों से होने वाली गैर ज़रूरी बीमारी और अमवात में कमी लाना है। मरकजी वज़ीर ने बताया कि इस प्रोग्राम का बुनियादी हदफ सेहत की तरवीज, बरवक्त तशख़ीस, इलाज, हवाला कारी के साथ साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सलाहियत साजी है।
सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमे को सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा अमल में आया, जबकि जुमेरात को ही 3800 रुपये का इजाफा हुआ था। जबकि गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान सोने की कीमत में 5800 रुपये का इजाफा हुआ। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि 800 रुपये के इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम सोना 1,03,420 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 1000 रुपये के इजाफे से 1 किलो चांदी 1,15,000 रुपये में फरोख्त हुई। तालिबान ने सरहद पर बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। मुल्क भर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोश व खरोश के साथ जारी हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी तैयार कर रही हैं, जबकि भाई भी अपनी बहनों को खुसूसी तोहफे देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात चौकस रहने वाले फौजी रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पा रहे हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इनकी कलाइयाँ खाली ना रहे, बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी रिहायशी स्कूल की तालिबात ने बीएसएफ के फुलवारी बॉर्डर ऑफ पोस्ट यानी BOP पर तैनात फौजियों और अफसरों को राखी बांधी। प्रिंसिपल भावना मिश्रा की क़यादत में बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी रेसिडेंशियल स्कूल के असातिज़ा और तलबा फुलबारी सरहदी चौकी पहुंचे। वहां पर तैनात 60 से 70 फौजियों और अफसरों को कलाइयों पर राखियां बांधी थी और इन्हें मिठाई खिलाई गई थी। इस जज्बाती लम्हे पर भावना मिश्रा ने कहा कि हमारी सलामती और मुल्क की इज्जत के लिए सरहदों पर तैनात फौजी होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर घर नहीं आ पाते हैं। ये प्रोग्राम इनकी इज्जत अफजाई और इन्हें राखी बांधने के लिए मुनक्किद किया गया था। इससे हमारे बहादुर बेटों को महसूस होता है कि पूरा मुल्क आपके साथ है। बीएसएफ ने स्कूल के इस इक़दाम का खैरमक़दम किया और यकीन दिलाया कि मुल्क का दिफा और सलामती इनकी अव्वलीन तरजीह है। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जा और हमास के मुहासरे का फैसला, फौज 6 डिवीजन्स के साथ तैयार। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर कब्जे की मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी। ये बात इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने बताई। नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ मंजूर कर ली है और वाज़ेह किया कि इसराइली फौज गजा शहर पर कब्जे की तैयारी करेगी। मनसूबे में पूरी गजा पट्टी पर मरहलेवार दोबारा कब्जा शामिल है और गजा शहर के रिहायशियों को जुनूब की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। इसराइली मीडिया का कहना है कि पूरे गजा पर कंट्रोल के लिए 6 फौजी डिवीजन्स तैनात किए जाने का इम्कान है। अमेरिकी खबरी वेबसाइट एक्सॉस ने एक इसराइली एहलकार के हवाले से बताया कि वहां हमास के जंगजुओं का मुहासरा किया जाएगा। यह फैसला जुमे को अलसुबह किया गया, जो गजा पर 22 महीने से जारी हमले में एक और संगीन इजाफा है। यह हमला 7 अक्टूबर को हमास के इसराइली बस्तियों पर हमले के बाद शुरू हुआ था। गजा में फौजी कार्रवाइयों के फैलाव से बेशुमार फ़लस्तीनियों और तकरीबन 20 इसराइली कैदियों की जानों को खतरा लाहक होगा और इसराइल की आलमी सतह पर मजीद तनहाई बढ़ेगी। इस वक्त इसराइल पहले ही तबाहशुदा गजा के तकरीबन 3/4 हिस्से पर काबिज है। गजा में कैदियों के अहल खाना को खदशा है कि इस इजाफी हमले से इनके अजीज व क़रीब मारे जा सकते हैं और इनमें से कुछ ने बैतुल मुक़द्दस में सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाहर एहतजाज किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।